चैप्टर नंबर 9 सर्कल एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अब वो देखते हैं। आर सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन आ कॉलोनी। 3 boys अंकुर, सैयद एंड देवेद आर sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. हमें क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इसे हमने कैसे सॉल्व किया? पहले एक सर्कल बनाया, इसका डायग्राम बनाना है, उसके बाद उससे हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में। तो सॉल्व करने में इससे हेल्प मिलेगी। तो ये एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद अंकुर का ए, सैयद का एस और देवेद का डी ले लिया। उन सारी लाइनों को हमने ज्वाइंट कर दिया और ओ एस और ओ डी हमने ज्वाइंट कर दिया और ये एस से डी भी ज्वाइंट कर दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे और ऐसे जो स्ट्रिंग्स है वो ऐसे ऐसे जा रही है, तो इसलिए हमने ऐसे कर दिया। तो ये क्या बन गया? एक सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड कैसे डिवाइड होता है? 2:1 में। तो ये 2 ये 1 और हमें क्या फाइंड करनी है? स्ट्रिंग की लेंथ। तो ए एस, तो ए एस क्या है? एक साइड, और ए डी एक साइड है और एस डी भी एक साइड है, लेकिन ये तो ऐसे डिवाइड हो गई है। तो इसको हमने हाफ ले लिया इधर वाले ट्राइंगल को, और इधर वाले ट्राइंगल को भी x अपॉन में हाफ ले लिया, मतलब x हाफ ले लिया, इधर भी x हाफ ले लिया। और ये ए एस और ये ए डी, इसको x ले लिया, इसको भी x ले लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब हमने क्या कर लिया? एंगल सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन 2:1। अब 2:1 में ये डिवाइड करता है सेंट्रोइड, अभी हमने बताया आपको। ए ओ इक्वल्स अपॉन में ओ पी इक्वल्स टू 2:1। तो 2:1 था। अब ये 2 ए ओ क्या हो गया? ए ओ ये हो गया, और ये कहाँ पे था? 2 पे, और ओ पी क्या है? ये रहा, और ये क्या है? 1। तो 2:1। ओ पी यहीं पर ही है और ए ओ इतना बड़ा है, मतलब ये पूरा एक रेडियस हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 20 अपॉन में ओ पी इक्वल्स टू, ओ पी नहीं आएगा इधर, ओ पी इधर आ जाएगा, क्योंकि ए ओ पी इक्वल्स टू 2:1। अब यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो ए ओ इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 2 इंटू ओ पी। अब यहाँ पे 20 आ जाएगा, क्योंकि ए हमें दे रखा है 20, क्योंकि ये क्या है? रेडियस। तो ये हमें दे रखा है, ये गिवन में है, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। अब 20 लिखा तो ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो क्या होगा? ओ पी इक्वल्स टू 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद ट्राइंगल ओ पी एस लिया और पाइथागोरस से सॉल्व किया। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। तो स्टार्ट करते हैं बे पाइथागोरस थ्योरम को पीछे पेज से। 20 क्या था? रेडियस, और 10 क्या था? जो हमने सेंट्रोइड से निकाला था वो हमारा 10 हो गया। 20 क्या है? एओ, और 10 क्या है? ओपी, और x अपॉन 2 क्या है? एस पी, क्योंकि हाफ कर रहे थे और पी डी भी हो सकता है। तो हमने 20 स्क्वायर को 400, 10 स्क्वायर को 100 और x अपॉन 2 को x स्क्वायर अपॉन में 4 लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 300 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अब x स्क्वायर अपॉन में 4 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? डिवाइड, इधर आएगा तो इंटू 1200 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है, अब 2x आ गए, तो हमें क्या निकालने थे? 2x। अब हम उस 2x को कैसे निकाल सकते हैं? सिंगल सिंगल। तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 1200। अब 1200 को हम कैसे क्लासीफाई लिख सकते हैं? 12 इंटू 100। अब 100 क्या हो गया? कॉमन, तो हमने 10 बाहर लिख दिया अंडर रूट 12। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 और इंटू 2 क्या हो गया? कॉमन, तो हमने इसको बाहर भेजा, तो ये 10 इंटू 2 क्या हो गया? 20।
तो 20√3 x इक्वल्स टू 20√3, ये हमारा आंसर आ गया। तो AS और SD, AS और AD क्या हो गया? x क्या आया था हमारा आंसर? 20√3, ये हमारा आंसर आया था x, और यहाँ पे भी यही आया था। तो ये हमारा आंसर हो गया प्रूफ। जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है? 20√3। तो ये आंसर हो गया प्रूफ।